के अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष को संबोधित करना ही पड़ेगा। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नेपाल भारत के तमाम नागरिक सभी में मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। वैसे कार्यक्रम का तो बहुत अच्छा भव्य तैयारी की है अध्यक्ष जी, राकेश जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अंतिम समय में आके जो यहाँ की प्रशासन ने जो किया, उनको भी हम लोग सम्मान करते हुए आज के कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा औपचारिक नहीं करते हुए एक जस्ट संवाद के रूप में आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो यह ज़रूरी है, ये तलब सभी के मन में लगे, नेपाल भारत बीच संवाद जरूरी है। और हम लोग जहाँ अभी उपस्थित है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है, और उधर नरपतगंज या बॉर्डर के उस पार जो है वो भी सीमावर्ती क्षेत्र ही है। तो ये दोनों सीमावर्ती इलाके के बीच नागरिक संवाद होना जरूरी है। गवर्नमेंट संवाद कर रही है, गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है, दोनों सरकारें के बीच की रिश्ता राजनीतिक रिश्ता है, प्रशासन के बीच भी रिश्ता है, नागरिक के बीच भी पारिवारिक रिश्ता ऑलरेडी है। लेकिन वह नागरिक के बीच का जो पारिवारिक रिश्ता है और हम लोगों को जो अधिकार या सुविधा ये दोनों देश ने परापूर्व काल से जो देते आए हैं, उसके बीच कहीं ना कहीं गैप है। उस गैप को उठाने की वक्त या समय आ गया है। इस संदर्भ में एक छोटा सा कार्यपत्र भी है, मैं ये वाचन भी करना चाहूँगा ताकि थोड़ा आसान हो बात को समझने में। दुनिया के हर देश की एक सीमा चिन्ह होती है, एक राजनीतिक और कभी कभी भौतिक भी विभाजन रेखा होती है, जो यह चिन्हित करती है कि एक देश कहाँ समाप्त होता है और दूसरा देश या क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है। सीमाओं को पार करने के दिशा निर्देशों के आधार पर खुला या बंद सीमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे कम प्रतिबंधित प्रकार की सीमा नीति एक खुली सीमा है, जिस पर लोग अपनी इच्छा अनुसार आने जाने के लिए स्वतंत्र होती है। खुला सीमा का अर्थ ही है ऐसी देशों में नागरिक और गैर नागरिक पासपोर्ट या आईडी या नागरिकता का अन्य प्रमाण दिखाए बिना अपनी इच्छा से सीमा पर पार कर सकते हैं। चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक भी हो, जैसे नेपाल में कोई अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आ गए तो इंडिया आसान से जा सकता है, या इंडिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आ गए तो नेपाल आसान से आ जा सकती है। अपनी पहचान साबित करने या देश में अपनी जाने का उद्देश्य बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पहचान दिखाए बिना का अर्थ पारपत्र अनुमति से संबंधित है, खास करके पासपोर्ट से संबंधित है। कभी कभी जैसे कोई विदेशी इंडिया में आया और इंडिया से नेपाल आ गया, तो नेपाल आने के लिए उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई ना कोई पहचान पत्र की जरूरत पड़ सकती है। ये पासपोर्ट से संबंधित कहा गया बात है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां खुली सीमाएं हैं वहां के महत्वपूर्ण आर्थिक चिंताएं और सुरक्षा जोखिम भी रहेगी ही। इस परिस्थिति में साझा आर्थिक चिंता और सुरक्षा नीति आवश्यक हो जाती है। यदि कोई गेस्ट इंडिया आया और नेपाल आसानी से आया जा रहा है, या कोई गेस्ट विदेशी गेस्ट नेपाल आया और इंडिया आसानी से जा रहा है, तो गेस्ट जो नेपाल आ रहा है विदेश से, उस विषय पर इंडिया को भी संज्ञान होना चाहिए, या जो गेस्ट इंडिया आ रहा है वो नेपाल को भी संज्ञान किसी न किसी रूप में होना चाहिए। ये एक चिंता की विषय रहती है। दुनिया में बहुत जगह खुली सीमा है, जैसे यूरोप के 26 सेकेंड देशों जो देश हैं वहाँ खुली सीमा है। हम लोग यहाँ से भी, मैं वहाँ गया हूँ, एक देश का पासपोर्ट यदि बना के हम लोग जाते हैं तो 26 देश में आसानी से जा सकते हैं, वही पासपोर्ट दिखा के। एक देश का पासपोर्ट लगा और किसी भी देश में वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ की भी खुली सीमाएं हैं। कुछ ये 26 देश के अलावा भी यूरोप का एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ शर्त है बाकी देश में जाने के लिए, है ना। इसी तरह से आपको अभी बहस चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। ये पूरे अफ्रीका में एक देश से दूसरे देश के लिए जो है सो खुली सीमा करने की बात हो रही है, मतलब पासपोर्ट लागू नहीं करने की बात अफ्रीका के अंदर।
ये बातें हो रही है वहाँ भी। और अमेरिका के दक्षिण सीमा, जो अमेरिका के दक्षिण में जितने भी देश हैं अमेरिका के साथ, वह भी खुली सीमा है। और ये खुली सीमा के कारण जो है सो वहाँ भी एक बहुत बड़ा आर्थिक बेनिफिट हुआ है। यूरोप में जो आर्थिक बेनिफिट हुआ है वो खुली सीमा के कारण ही हुआ है। सो एक जो आर्थिक प्रतिवेदन है उसका रिपोर्ट है। ये खुली सीमा यदि जैसे सेकेंड देश नहीं रहता, या यूरोपियन यूनियन नहीं रहता, या अफ्रीकन यूनियन जो अभी हो है उस पर जो बहस चल रहा है, ये सब यदि नहीं होता तो उतना ज़्यादा आर्थिक प्रगति वहाँ नहीं हो पाता। सो एक रिपोर्ट भी है। खुली सीमाएं गरीब देशों को विकसित होने में मदद करती है। खुली सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है। जैसे इंडियन नेपाल में आके व्यापार करे या नेपाली इंडिया में जाके व्यापार करे, यह भी एक प्रोत्साहन करता है। निवेश भी एक दूसरे देश में बढ़ाने का बात होता है। इसी अब नेपाल और भारत के बीच तो 17 से प्लस खुला मतलब सीमाएं हैं, लेकिन उसमें से 1400 किलोमीटर जो है सो आसानी से हम लोग इधर उधर जा सकते हैं। बाकी जगह बंद है, क्योंकि वहाँ हम लोग आसानी से नहीं जा सकते हैं, भूगोल के कारण, विभिन्न कारण वह बंद है। लेकिन 1400 किलोमीटर जो है ओपन है। और इसमें ये 1400 किलोमीटर में आसान से हम लोग इधर से उधर, मतलब आसान कहने का मतलब बिना पासपोर्ट के इधर उधर हम लोग जा सकते हैं। हर जगह, खासकर सीमावर्ती नागरिक के लिए खुली सीमाएं एक सामाजिक मुद्दा या नैतिक दायित्व भी है। यदि सीमा खुला है तो वहाँ एक नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि खुला सीमा का ढेर सारा समस्या भी होता है। तो उस दृष्टिकोण से एक नैतिक दायित्व भी रहता है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ रखना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक प्रबुद्ध व्यक्ति समूह का एक कमेटी बनाया, इंडिया नेपाल दोनों मिलकर एक कमेटी बनाए है, ईपीजी। और यह ईपीजी का प्रस्ताव अभी तो ये दोनों देश का सरकार उसको ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उसका जो लीक हुआ, उसका जो प्रस्ताव मीडिया में जो आया, वो प्रस्ताव ये है जो अब ये सीमा बंद करनी होगी। ये नेपाल भारत बीच की जो सीमा है इसको बंद किया जाए और निश्चित जगह पर आईडी के द्वारा इधर उधर आर पार करने की व्यवस्था की जाए। आईडी या पासपोर्ट जो भी कर सकते हैं, पारपत्र जो भी कर सकते हैं, एक अनुमति द्वारा निश्चित जगहों से, निश्चित पॉइंट से फोटो युक्त कोई पहचान पत्र हो या पारपत्र हो, उसे किया जाए। ये उसका प्रस्ताव है। उसका प्रस्ताव के इर्द गिर्द में ये संस्था का भी जन्म हुआ नेपाल में। उसी का प्रस्ताव के दृष्टिकोण में नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह, ये संस्था का भी जन्म हुआ। इंडिया में भी संस्था है, सीमा पर ढेर सारी संस्था काम कर रही है। उससे इसका एक भातृत्व संबंध भी है। सीमा जागरण मंच लगाए ढेर सारे उधर भी संस्था है जो ओपन बॉर्डर के पक्ष में वकालत करते आए हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ आज बैठे हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं या कहना भी चाहिए, नेपाल भारत बीच के रिश्ते को केवल राजनीतिक या सीमा के रिश्ते से यदि देखेंगे तो ये एक नीरस होगा। ये उस दृष्टिकोण का रिश्ता ही नहीं है। 10 गजा इस पार उस पार का रिश्ता है। 10 गजा तो कई जगह तो आंगन के रूप में प्रयोग होता है। शादी होता है तो उस पर भोज खाता है, भोज के रूप में प्रयोग करता है। गाय गौचरण के रूप में उसको प्रयोग करता है। मतलब ये अलग अलग सीमाएं लोग के अनुभव में है ही नहीं, क्योंकि उसका प्रयोग दैनिक जीवन में उस सीमा को जो है हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये एक राजनीतिक हिसाब से नहीं देखनी चाहिए। 10 गजा राजनीतिक विभाजन है, लेकिन सामाजिक विभाजन नहीं है। हम लोग सब जानते ही है, क्योंकि सीमा के लोग हम लोग हैं ही। वैसे भी वर्तमान में नेपाल भारत सीमा दोनों ओर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के कारण स्थानीय निवासियों के लिए सीमा पार करना मुश्किल हो रहा है। चाहे उधर का सुरक्षा कर्मी हो, चाहे इधर के सुरक्षा कर्मी हो, अभी भी मुश्किल है। अगर भारत